अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में इन दो डिव्स के मतलब बात करेंगे। ये जो डिव्स हमारे पास बने आ रहे हैं तो 1, 2 और जो 3 डिव हैं जिनके अंदर सारा एक्चुअल में काम हो रहा है, ये काम कैसे और किस तरह से किया जा रहा है, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर सारा करेंगे बात। तो इसमें हमने कल ये डिस्कस किया था कि थोड़ा सा हमने 100% विड्थ के ऊपर काम किया था लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ें समझने वाले हैं कि एक वेबसाइट है हमारे पास जैसे कि W3 स्कूल। मैं वहाँ से थोड़ी सी बूटस्ट्रैप 5 के साथ ही काम करना चाहूँगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 और इसके ना थोड़ी सी एक्चुअली लाइब्रेरीज़ हैं वो मैं कॉल करना चाहता हूँ अपनी इस वेब पेज में, ताकि मैं उसमें आपको समझा सकूँ कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किधर से कैसे चलना है। तो मैंने जस्ट लिखा है W3 स्कूल में बूटस्ट्रैप, लिखा है बूटस्ट्रैप 5। इसके अंदर ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें से मैं एग्जांपल जो चुनना चाहूँगा वो होगी मेरे पास ये कंटेनर वाली। ये देख रहे हैं BB बूटस्ट्रैप 5 कंटेनर। मैं इसके कंटेनर में क्लिक कर रहा हूँ और इसके दो तरह के कंटेनर्स हैं, दोनों ही हमारे वेब पेज में रिक्वायर्ड है, तो मैं दोनों को यूज़ करना चाहूँगा आपके साथ। तो हमने इस पर क्लिक किया, अभी हमारे पास ओपन हो जाएगा इसका व्यू और इसी व्यू को हम बेस बना के अपने इस काम को कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे साथ चाहिए अपना एक एडिटर। तो ये है मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस मैंने किया हुआ इंस्टॉल। और इसको थोड़ा जूम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी, अपना मैं रिकॉर्डर ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास जूम बना रहा थोड़ा सा कुछ यूँ लेंज। इधर से हमने कंटेनर पे क्लिक किया और अपना जैसे ओपन किया मैंने यहाँ स्टार्ट में जाके नोटपैड प्लस प्लस। आपके पास सिंपल नोटपैड है तब भी काम कर सकते हैं। प्लस प्लस में ये फ़ायदा है कि थोड़ी सी आपको प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो जाती है, तो आप लोग जो बेस्ट लगता है वो फॉलो करें। ये हमारी लास्ट टाइम की कोडिंग थी, इसे मैं रिमूव करके आज की जो कोडिंग का मेथड है उससे काम करके दिखाना चाहूँगा प्रॉपरली। तो ये हमारे पास कुछ कंटेनर्स आ रहे हैं जिसमें है कंटेनर का मतलब है कि पेज के अंदर साइडों पे मार्जिन है और फुल विड्थ का मतलब है फुल। तो मैं इसमें क्या काम कर लेता हूँ, मुझे एक्चुअल में दोनों चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो मुझे चाहिए ये फ्लोट वाला, मैं इसको ट्राई टू योरसेल्फ में जाता हूँ। इसकी जो ज़रूरी कोडिंग है वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि बाकी कोडिंग हमने मैनुअल करनी है। एक तो ये ऊपर इसका जो हेड सेक्शन आ रहा है ये पूरा आप कॉपी कर लो, बॉडी सेक्शन से ऊपर ऊपर वाला, और अपने इस नोटपैड में लाके इसको रख दो जी। तो कुछ शोर शराबा था वो मैंने रिमूव कर लिया, मैंने गुजार दिया है। अब मैं क्या काम करता हूँ, ये कोडिंग मैंने कॉपी किया था आपके सामने। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ मैं इस पर जाता हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस में और यहाँ क्लिक करके ये जो कल वाली कोडिंग थी, लास्ट वीडियो कोडिंग थी, मैं सारी इसे अरेज कर रहा हूँ और ये मैंने हेड सेक्शन यहाँ रख दिया। नीचे इसका जो बॉडी सेक्शन है वो भी मैं ले आता हूँ आपके सामने ही। पूरा सेक्शन ही कॉपी कर सकते थे आप, लेकिन मुझे जितना चाहिए मैं वो लेके जस्ट आऊँगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी चलो कर लेता हूँ। जो बीच में एक्स्ट्रा चीज़ें मैं उड़ा देता हूँ आपके सामने। अभी अपने नोटपैड प्लस प्लस में आने के बाद अभी इस वक्त मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है, तो इसलिए मैं इसके अंदर से जो चीज़ें लिखी हैं मैं उड़ा रहा हूँ। और यहाँ मैं लिखूँगा क्या, जैसे कि इस वेबसाइट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, ये वाला, ये लिखे यहाँ पे आ रहा है इसका टाइम। ओके जी, तो मैं इसका टाइम सेक्शन के लिए इसको बना लेता हूँ और बैकग्राउंड कलर इसके बाद में देख के सेट कर लेता हूँ। इसमें मैं लिख लेता हूँ ये टाइम। कंट्रोल एस करता हूँ मैं इस फाइल को, और फाइल हमारे पास कल ये सेव थी तो मैं इसी को डेस्कटॉप से ओपन कर लेता हूँ जाके। ये है जी मेरे पास फाइल, दिस वन। डबल क्लिक करके दिखाता हूँ आज की वीडियो से क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा। ये टाइम यहाँ लिखा आ रहा है और हमें इसको थोड़ा सा कलर शलर भी देना है। मैं कहता हूँ BG माइनस डार्क, अदरवाइज़ मैं इसको वैसे ही कर लेता हूँ जाके, जो इसकी CSS है उस मेथड से भी कर लेता हूँ। ये मैं मिटा दिया, देखिए हो गया। यहाँ पे आगे ब्लैक कलर की पट्टी बन चुकी है एक, उसमें टेक्स्ट भी क्योंकि ब्लैक है तो इसको मैं छोटा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये प्रॉपरली इस वक्त काम कर रहा है। कल वाला जो था वो साइडों से थोड़ा सा मार्जिन रह रहा था, तो आज मैंने उस मार्जिन का टेंशन ख़त्म कर दी अपने पास। और साथ आप इसकी हाइट भी सेट कर सकते हो, हाइट इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये CSS डिव है तो मुझे इसके लिए इनलाइन CSS में जाके स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में लिखता हूँ HEIGHT हाइट कॉलन 50 सेमी कॉलन पिक्सल लगा के किया। अब वहाँ चेक करवाता हूँ, मैं जो रिफ़्रेश करता हूँ ये कुछ, और कंट्रोल 0 करके दिखा दो। ये एक मेरे पास व्यू बना, पहली बार बन गई जो इनकी ब्लैक कलर की गुजर रही है। अगर ये थोड़ी बड़ी लग रही है तो आप इसको थोड़ा सा 50 की जगह 40 कर सकते हैं जी।
तो ये हो गया फर्स्ट वर्क। सेकंड वर्क भी सेम ही है डेफिनेटली हमारे पास, जो डिव हम लोगों ने स्टार्ट किया है डिव इसका हम कर लेते हैं क्लोज भी कुछ यूँ। इसी की मैं कॉपी कर रहा हूँ। बाकी जो मैनुअल काम वो मैनुअल करूँगा, लेकिन जो फिलहाल ऐसे करने वाले मैं इनको ऐसे ही कर रहा हूँ जी अप्लाई। और इसका बीजी कलर मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, ताकि मैं बैकग्राउंड कलर भी आपको जैसे पहले सिखाया हुआ CSS में उसी मेथड से करवाता हूँ। तो ये हाइट हो गई। इसके अंदर जाके मैं करता हूँ जी अपने पास BAC के बैकग्राउंड माइनस कलर, इसको कर देता हूँ मैं ब्लैक और चेक करते हैं वाकई ब्लैक ही है जी। अभी तक ब्लैक का ब्लैक ही है। अच्छा आपको नज़र आएगा ये है इस तरह करके, ये पूरी पूरी पट्टी यहाँ पे गुजरती हुई जा रही है। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ, इसमें भी सेम यही कोडिंग कॉपी कर रहा हूँ मैं और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसी के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में रहते हुए पेस्ट कंट्रोल S किया और इसका मैं कलर फ़िलहाल कर रहा हूँ ऑरेंज। कंट्रोल S किया, जो इन्वर्टेड कॉमास एक्स्ट्रा है वो मैं मिटा दिए ताकि कोई फालतू चीज़ तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। ओके हो गया काम। कंट्रोल S करके प्रीव्यू देखते हैं इसका भी। तो ये थोड़ा जूम मैं नॉर्मल कर लेता हूँ ताकि आपको जो टेंशन होगी ये पूरा पूरा व्यू आ जाए। रिफ्रेश किया मैंने तो ये दो पट्टियाँ मेरे पास गुजरनी शुरू हो गई जो फुल विड्थ आ रही हैं, जैसे कि इस वेब पेज में ये दो पट्टियाँ सी गुजरती हमारे पास जा रही हैं जी। तो यहाँ तक आई होप सो आपको पॉइंट बड़ा अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम इससे अगले पॉइंट पे आते हैं जी। इस दोनों डिव के अंदर मैं एक एक और डिव लगा रहा हूँ। इन दोनों डिव के अंदर एक एक और डिव लगाने लगा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे इसकी लिमिट उन्होंने सेट की हुई है, इससे आगे तक नहीं जा रहा कुछ काम। तो जैन आपने क्या काम कर लेना है, इस डिव के अंदर जैसे यही डिव है मैं इसे कॉपी कर लूँ और इसमें कर देता हूँ इसको मैं पेस्ट, इसमें भी और ऊपर वाले में भी। और पेस्ट करने के बाद मैं इनको क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये डिव के अंदर डिव बनाया मैंने, इसकी क्लास कंटेनर फ्लूइड की बजाय सिर्फ हमने कंटेनर लगी रहने देनी है और नीचे वाले के साथ भी यही करना है आपने। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू होकर किधर जा रही है जी। कंटेनर फ्लूइड, और इसको भी यही किया मैंने। बैकग्राउंड कलर दोनों का हल्का हल्का चेंज कर देता ताकि आपको बस देखने में समझ आ जाए कौन से में क्या आ रहा है। एक पे येलो कलर कर दिया मैंने, ऊपर वाले में जाके मैं कर देता हूँ जो इसके इनर वाला डिव है वो यही है, डिव स्टार्ट डिव क्लोज। इसके अंदर ही बनाया तो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ दिया गया है मेरे पास, ये अंदर वाला डिव है। इसको मैं कर लेता हूँ जी नीचे कर दिया है मैंने येलो, तो इसको कर लेता हूँ पिंक। सिर्फ कलर इसलिए कर रहा हूँ अलग अलग ताकि आपको बस पॉइंट समझ आ जाए जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ देखेंगे तो ये जहाँ से ये टाइम शुरू हो रहा है जो वहाँ व्यू बना आ रहा है, अगर इस वेबसाइट का देखें तो ये जो बीच में बना हुआ आ रहा है तो इस तरह आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूँ तो वो सेंटर में रहेगा, बाकी जगह बड़ी होती जाएगी। सेम लाइक जैसे इस वेबसाइट में हो रहा है, कंट्रोल माइनस करते हो वो सेंटर में रहेगा, बाकी चीज़ें बड़ी होती जा रही हैं। तो ये वाला पॉइंट आई थिंक सो आपको बड़ा अच्छे से समझ आ चुका होगा। अभी तक की कोडिंग में कलर मैंने खुद ही भी अलग अलग किए हैं, बाद में जो कलर्स हैं वो मैं ख़त्म कर दूंगा और आपको जो सेम कलर्स हैं वो लेने बताऊंगा इसके मैं कैसे काम करते हैं। इतना काम करने के बाद जो अभी अभी मैंने कंटेनर लगाया ये वाला, इसके अंदर लगाया, मुझसे बेशक यही ले लो, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और जो पहला डिव था उसके बाद जाके फिर से इसे पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और इसके अंदर क्या एक्चुअल में हो रहा है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके बाद ये पूरा सारा का सारा काम नीचे की तरफ बनता हुआ जा रहा है। आपका लेफ़्ट राइट जो चीज़ें बननी सारी इसके अंदर बन रही हैं। तो मैं अब क्या कर लेता हूँ, ये मैंने एरिया डिफाइन कर लिया है, स्लाइडर एरिया यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाद में जो चीज़ इसमें बनानी हो बनाते जाएंगे। कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया मैंने और ये मेरे पास वो स्लाइडर एरिया बन गया है। बाकी इसकी मैं फ़िलहाल थोड़ी हाइट ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको पॉइंट समझ आए। ये वाला लाइक 1000 और इसको मैं कलर कुछ और कर देता हूँ सेपरेटर के लिए, फिर इसके कलर सारे एक जैसे रख लेंगे लाइक स्काई ब्लू, कुछ यूँ करके जी। अब हमारे पास क्या है, मैं जितना भी कंट्रोल माइनस करता जाऊँगा ये वेब पेज मेरा सेंटर में रहेगा, दाएं बाएं नहीं होने वाला, जैसे कि इस वेब पेज में हो रहा है हमारे पास काम। कंट्रोल माइनस करते हैं सेंटर में, बाकी सारा कुछ लेफ़्ट राइट हो रहा है। बाकी इसमें जो चीज़ें पुट हैं वो कैसे करनी है उसकी तरफ हम ज़रूर जंप करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास सारी का टारगेट क्या है, इतना टारगेट है कि ये जो मैंने काम किया या सर आपके सामने है। कोडिंग में आपको थोड़ी जूम करके दिखा देता हूँ अच्छे से। मैं इसकी कोडिंग जूम करने के लिए मैं यहाँ जूम प्रेस कर रहा हूँ कुछ यूँ जी। तो ये कोडिंग सारी अच्छे, ऊपर वाला जो हिस्सा ये वाला आ रहा है ये मैंने W3 स्कूल से आपके सामने लिया है।
क्योंकि ये लाइब्रेरीज़ है ऑनलाइन पढ़ी हुई है बूटस्ट्रैप 5 की, उनको जस्ट कॉपी किया। फिर मैंने क्या किया, एक डिव बनाया फ्लूइड वाला, उसके बैकग्राउंड को मैनुअली कंट्रोल किया, उसके अंदर खुद से डिव लगा के खुद ये टेक्स्ट लिखा, टाइम जो मर्ज़ी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। सपोज अगर लिखना चाहो तो मैं बता दें कि पहले में टाइम आ रहा था, दूसरे में उसकी नेविगेशन बनी आ रही है अबाउटस वगैरह, तो मैं वहाँ अगर नेविगेशन टाइप कर देता हूँ वर्ड NAV, मैंने नैव लिखा और चेक करवा देता हूँ कि वहाँ वाकई आ भी आया कि नहीं आ रहा। रिफ़्रेश किया तो ये देखिए उसमें टाइम है, इसमें नेविगेशन है, नीचे वाला स्लाइडर और जो बाकी मामलात हैं वो सारे इसके अंदर बने हुए हैं। तो आज की वीडियो से आपको ये सीखने को मिला है कि इनको स्टार्ट कैसे करना और कैसे काम को लेकर चलना है। आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे शेयर कर लेना है ताकि उसका मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काम काफ़ी है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।